मंदिर में जाएंगे 250 ग्राम लड्डू लेंगे महाराज, और 2.5 करोड़ रुपए महाराज कहेंगे बस एक नहीं 2 BMW आ जाए, काफिला चले थोड़ा सा, तभी अच्छा लगेगा महाराज कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, है ना, लिखाएगा तभी ना उसमें थोड़ा भौकाल बनेगा। 250 ग्राम लड्डू में 2 BMW चाहिए। लड्डू आप ले गए, भाव आपका प्रधान है, अच्छा है, सुदृढ़ है, ले जाना चाहिए, भोग लगाना, प्रसाद ग्रहण करें, लेकिन वहां कामना, अरे प्रभु जानता है कि आपको कब चाहिए, कितना चाहिए, कहां चाहिए, कैसे चाहिए। आप चले गए हैं सागर के पास में, सागर से, और हाथ में क्या लिए, एक छोटा सा कटोरी लिए हैं। सागर से कहते हैं कि हे सागर, हे समुद्र, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सागर हंसता है कि अल्प बुद्धि, तुम्हारे हाथ में एक छोटी सी कटोरी है, निमंत्रण तुम मुझको दे दो कि मेरे घर चलो। अरे अपनी पात्रता, अपनी पात्र तो देख लो, अपनी पात्रता देखो कि ठाकुर जी से आप मांग क्या रहे हो। पात्रता का अर्थ है कर्म से, कर्म रूपी पात्र आपका क्या सागर को ला सकता है। प्रभु जानते कि इसके पात्र में कितना आएगा, उतने देंगे, आपके मांगने से नहीं देंगे। प्रभु सब देख रहे हैं बैठ करके, हाथी को कितना चारा देना है वह भी प्रभु व्यवस्था कर देते हैं कि हाथी कितना पत्ता खा जाएगा, कितना गन्ना ईख चूस जाएगा, कितना पानी पी लेगा। हाथी का उदर तृप्ति करने वाले नारायण बैठे हैं, और चींटी के भी पग में महाराज, चींटी को कितना आहार चाहिए, चींटी को भी भगवान देने वाले बैठे हैं। वो तो हाथी के पग की धमक को भी सुनता है, और चींटी के पग में नूपुर भी बांध दिया जाए महाराज तो चींटी की चलने की चाल को भी सुनता है कि कर बिन करे कर्म विधि नाना। धर्म धन परमात्मा आपको देता है तो धर्म धन से धर्म करना चाहिए, अन्यथा क्या होता है। धन की 3 गति बताई गई है। पहले धन दिया है परमात्मा ने तो धर्म करें, दूसरा भोग करें। प्रभु ने आपको धन संपन्नता दी है, भौतिकता दी है, तो खूब भौतिक संसाधनों का महाराज भोग करें, कन खाए के धन न बटोरे। ये सुंदर शरीर, जो शरीर आपको मिली है ना, इस शरीर के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हमको ये शरीर मिल जाए। बढ़िया लस्सी आप काट देंगे, गुलाब वाली लस्सी 1 गिलास 2 गिलास पी लेंगे, और कितना भी बढ़िया केवड़ा जल गुलाब वाली लस्सी रख दी जाए ठाकुर जी के सामने, तो उनको केवल उसका गंध रस ही पान करना है, स्वाद रस ही जो महक निकल रहा है उसी को। यदि ठाकुर जी चाहे कि बाहर निकल के 1 गिलास में गटक जाऊं, तो शास्त्र तुरंत डंडा लेकर खड़ा हो जाता है, धर्म रूपी डंडा। अरे महाराज, जिस दिन आप ये आहार लेना प्रारंभ कर दोगे तो ये संसारी फिर भूखे मर जाएंगे। आपको केवल एक मर्यादा बनाई गई देवताओं के लिए कि आप केवल गंध धूपम आग्रयाप्यामि गंधम आग्रयाप्यामि, केवल आप गंध का रसा स्वादन ले सकते हैं। धर्म की 3 गति है, धर्म से धन से धर्म करो और उसके बाद भोग कीजिए। यदि आप धन से धर्म नहीं कर पाए, बढ़िया सुंदर आभूषण, घर गाड़ी वाहन नहीं बना पाए, जीवन भर केवल इकट्ठा करते तिजोरी में बैंक में डाल के पड़ा रह गया महाराज, तो ऐसे जो करने वाले हैं हमारी बात को कोई अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि धर्म मंच है, कई बार थोड़ा कटु बोलना पड़ता है। ऐसे जो कृपण लोग होते हैं उनके जीते जी में ही उनका बेटा जैसे जवानी में आता है महाराज तो नाश की ओर चला जाता है। उनके जीते उनकी जीवन भर की पूरी लाइफ पूंजी कमाई गई, कितनी भी गाढ़ी परिश्रम से कमाई गई पूंजी है, तो उनका संतान उनके सामने ही नाश कर देता है। धन की तीसरी गति, कहने का भाव यह है कि धन की तीसरी गति नाश का होता है। तो पहला गति अच्छा है कि धर्म कर लिया जाए, दूसरा अच्छा है कि महाराज भोग लिया जाए, सुख भोग लिया जाए, और तीसरा गति अच्छा है क्या? तीसरा भगवान न करे किसी के साथ में हो
बोलिए भागवत भगवान की जय।